लखनऊ में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पूर्व नेता महेंद्र राजभर को लेकर अरुण राजभर का बयान सामने आया है। एसबी-एसपी प्रवक्ता ने कहा है कि महेंद्र राजभर अंदर खाने समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे। साथ ही उन्होंने कहा कि सपा के हर षड्यंत्र पर हमारी निगाह है, आगे भी समाजवादी पार्टी की सच्चाई सामने लाते रहेंगे। आज मैंने समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता है उदयवीर सिंह, उनकी गाड़ी में दो नेता जो हमारी पार्टी से छोड़ करके जो ठेका लिए थे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को खत्म करने के लिए, ये दोनों नेता उदयवीर सिंह की गाड़ी में समाजवादी पार्टी में कार्यालय में देखे जाते हुए देखे गए। अब ये तो स्पष्ट हो गया है कि ये दोनों नेता किसके इशारे पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को बदनाम कर रहे थे। ये किसके इशारे पर झूठे झूठे आरोप लगा रहे थे कि मेरा कोई सपा से लेना देना नहीं है, मेरा कोई श्री अखिलेश यादव से लेना देना नहीं है, मेरा श्री उदयवीर से कोई लेना देना नहीं है। अगर ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेना देना नहीं था तो फिर श्री उदयवीर सिंह की गाड़ी में बैठ करके श्री अखिलेश यादव जी से क्या लेने देने गए थे? तो यह स्पष्ट हो गया है कि यह सौदेबाजी हो गई है सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए। उधर अंबेडकर नगर में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव के कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पर उन्होंने पलटवार कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन को लेकर कहा है कि एसबी-एसपी और बीजेपी की विचारधारा एक है, राजनीति में कभी भी संभावनाएं खत्म नहीं होती हैं। अखिलेश के जमाने में कौन ठीक रहा? थाने से तो अपराधीन के छोड़ा के सफाई लेके चल जाए। सबसे ज्यादा जैसे बिहार में लालू के जंगल राज का चर्चा रहा, वैसा यूपी में सपा का गुंडा राज का चर्चा रहा। हम तो योगी जी को देखिए बार बार मानते हैं कि एक अंधविश्वास जो देश में अंधविश्वास मायावती जी को था, अखिलेश जी को था, उस अंधविश्वास को योगी जी ने तोड़ के दिखाया। गाजियाबाद, नोएडा, जो जाता है रिपीट नहीं करता। अंधविश्वास को उन्होंने तोड़ा गए और रिपीट कर दिए। हम लोग तोप लेके खड़े थे कि नहीं जाने देंगे, लेकिन वो अंधविश्वास तोड़ के दिखाई दिए। झांसी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मामला नवाबाद थाना क्षेत्र के विश्वविद्यालय पुलिस चौकी के पास का बताया जा रहा है, जहां कानपुर की तरफ जा रही प्राइवेट बस को ओवरटेक करने के चक्कर में तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी। बस और ट्रक की टक्कर में बस में सवार 2 कंडक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बस में सवार कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल लोगों को मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। और निकाय चुनाव पर बीजेपी की अहम बैठक को लेकर अपडेट आया है। सीएम आवास पर थोड़ी देर में बैठक शुरू हो जाएगी। निकाय चुनाव तैयारियों की समीक्षा की जाएगी इस बैठक में। और भूपेन्द्र चौधरी, केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल होंगे। सीएम आवास पर बीजेपी कोर ग्रुप की यह अहम बैठक होने वाली है अब से थोड़ी देर के बाद, और शाम 7:30 बजे ये कोर ग्रुप की अहम बैठक होगी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक में सीएम योगी और यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन, प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहेंगे। निकाय चुनाव को लेकर चर्चा होगी और तैयारियों की समीक्षा होगी। अब से थोड़ी देर बाद यानी 7:30 बजे कोर ग्रुप की बैठक शुरू हो जाएगी। निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी, साथ ही समीक्षा की जाएगी अब तक की तैयारियों पर। अभी निकाय चुनाव की तारीखों पर संशय की स्थिति बनी हुई है। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी बैठकों के जरिए सुनिश्चित करना चाहती है कि उनकी तैयारियों में कहीं कोई कोर कसर न रहने पाए। लखनऊ से संकेत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, क्या जानकारी, क्या अपडेट है बैठक को लेकर? कि ये कोर ग्रुप की बैठक है, मुख्यमंत्री आवास पर ये बैठक हो रही है और इसमें राधा मोहन सिंह जो कि उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र चौधरी मौजूद हैं। ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है निकाय चुनाव को लेकर। जिस तरीके से मामला कोर्ट में हालांकि लंबित है, कोर्ट में कल सुनवाई फिर एक बार होनी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव की तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी हुई है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले ये निकाय के चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस बात को भली बात समझती है कि निकाय चुनाव का असर, नतीजों का असर सीधे लोकसभा चुनाव पर होगा। यही वो वजह है कि भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर निकाय चुनाव की तैयारियों में नहीं रखना चाह रही है और इस पर मुख्यमंत्री आवास पर मंथन चल रहा है।
बहुत शुक्रिया संकेत इस पूरी जानकारी के लिए। मथुरा में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पार्टी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए, जिसके बाद वहां पर हंगामा भी शुरू हो गया। होली गेट इलाके से ये यात्रा शुरू हुई थी, लेकिन उसके बाद कैसे यात्रा के दौरान हंगामे की तस्वीर सामने आई वो आप देख सकते हैं। ये सभी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यात्रा के दौरान किसी बात को लेकर इनके बीच कहासुनी हुई और देखते ही देखते भारत जोड़ो यात्रा में हंगामा खड़ा हो गया।